एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ किटकट शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब सोचोगे 6 से क्यों? देखिए, 6 से हमने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की है ताकि आपको बेसिक से चीज़ें समझ आने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए आप 6 से स्टार्ट कीजिए। वैसे तो 6-7 से कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, बट जो भी बनते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और ये सीरीज़ कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज़ के 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट में इसके हम नोट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कर रहे हैं, और फिर हम कर रहे हैं एमसीक्यू से आप जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, अब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कि चाहे 1 दिन बाद 2 दिन बाद, तो उससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। क्वेश्चंस करने से क्या होगा, आप हैबिचुअल हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा होगा वो आपके लिए। जैसे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो बेटर काम कर सकोगे। इसलिए हमने ये 2 सीरीज स्टार्ट की हुई है। देखिए, क्वेश्चन जब तैयारी करते हो आप, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस मेडिकल वालों का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी पूरा डिटेल में नीचे दिए गए हैं। अब ये सोचोगे आप कि हम इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इतना टाइम वेस्ट करें। देखिए, ये टाइम वेस्ट नहीं होता। इसमें अगर आप कर रहे हो तो यानी आप 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें आपके सभी सेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं ना। हो सकता है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए, और वैसे होता भी है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपको आइडिया भी लग जाता है चीज़ों का। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको पता है एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट टाइम। आपको पता है टैट का 2 पार्ट्स में हो जाएगा, तो इसी बार क्लियर करना है तो अच्छे से समझ पढ़ लिए। टाइम है अभी आपके पास, 20-25 दिन बचे हुए हैं, आप बेटर कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अब केमिस्ट्री वाली सीरीज स्टार्ट कीजिए। बस जैसे कि आज 4th लेक्चर है, कल इसका एक और लेक्चर होगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री वाली जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली है सारी चीज़, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, या जो भी टॉपिक हैं जिससे कि हर बार क्वेश्चन आता है टॉपिक से, वो टॉपिक पूरा हम 20 जितने दिन बचेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है वो, तो उसको तो ज़रूर देखिए। और ये तो ज़रूर बेसिक चीज़ें तो देखिए, 6 to 10 तो देखिए ही देखिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो स्पीड में देख लीजिए, बट देखिए ज़रूर, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 10th तक की, और हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए। क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बट हमने चीज़ों को समझा नहीं होता ना, तो वो गलत हो जाती है। इसीलिए ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिट है। यहाँ पे हमने कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो की गई हैं, तभी तो 2 पार्ट में है। चलिए, आज हमने 9th क्लास तो स्टार्ट कर दी है। 10th क्लास का आज हम करने वाले हैं 4th लेक्चर, जिसमें कि हम इसके नोट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके कंप्लीट नोट्स, जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो आया हुआ टॉपिक, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कि सबसे पहले तो आप कार्बन को समझेंगे कि कार्बन होता क्या है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आते हैं 6। इसको लिखते कैसे हैं, 1s2, एटॉमिक नंबर 6 आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p4, मतलब इसके बैलेंस सेल में 4 है। तो इसकी कैपेसिटी होती है कि ये क्या करे, 4 या तो दे दे या 4 ले ले। ठीक है, तो यानी इस पे अगर 4 देगा तो एनायन आ जाएगा, एंड लेगा। ठीक है, तो कैटायन मतलब अगर लूज़ करेगा तो कैटायन चार्ज 4 पॉजिटिव आ जाएगा, अगर गेन करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसी होती है। बैलेंसी आपको पता है ना, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बेसिस पे होती है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कि अभी बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन ए 2 एटम। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 पर्सन है माना, उनमें अच्छा बॉन्ड कब बनता है, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, फिर लगता है ये समझता है हमें, तो अच्छा बनता है ना। तो वैसे ही जब बॉन्ड में शेयरिंग होती है तो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड जैसे म्यूचुअल शेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है, अच्छा रिलेशन बनता है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मतलब जो डिस्टेंसेस है आपके वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे दोस्त होते हैं ना, पहले तो आप जानते नहीं होते, धीरे धीरे आप जानते हो, तो आपकी फोर्स जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस था, फोर्सेस थी, वो स्मॉल होने लग जाती हैं, आपका अट्रैक्शन बढ़ने लग जाती है। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है,
एंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। किसके होते हैं? आपके इलेक्ट्रिसिटी के। अब कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट हमने पढ़ा वैलेंसी होती है। अब कार्बन के पास लूज से अच्छा उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो ले ले। ठीक है, मतलब 4 को इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है वो ले ले, वो स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो इसीलिए वो क्या करेगा? तो कार्बन पावर ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो गेन करेगा तो मैं जो होती है बैलेंसी कार्बन की क्या आती है? 4, मतलब कोई और होगा वो 4CH4, जैसे कि मेन लिया गया। अब मेन कंपोनेंट जो बायोगैस का आता है या CNG जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो आता है मीथेन। क्या आता है? मीथेन। अब याद रखना राइस फील्ड में जो भी गैस रिलीज होती है वो क्या होती है? मीथेन होती है। बायोगैस क्या होती है पता है आपको? जैसे कि गोबर का पहले क्या होता था, उसका यूटिलाइजेशन करता थे, वो गोबर गैस बोला था, तो उसमें मेन कंपोनेंट क्या था? मीथेन। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, CNG का मेन कंपोनेंट मीथेन। ठीक है, अब एलिमेंट, हम कार्बन की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, जैसे कि एलिमेंट कुछ होते, कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे तो बात की गई है हम कार्बन की बात करेंगे, बट कोई भी एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म होता है नीचे में, विच वाइडली फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जिसकी, उसे बोलेंगे एलोट्रॉप। ठीक है, मतलब एलिमेंट विच हैव ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए नेचर एंड वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब एक चीज़ है ये कितने फॉर्म में एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, वो उसका आता है एलोट्रॉप। तो यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन के एलोट्रॉप की बात करेंगे। तो कार्बन के मेन 3 एलोट्रॉप होते हैं। देखिए पिक्चर्स में देखेंगे, पिक्चर में ये आता है 3 एलोट्रॉप, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन। ठीक है, फुलरिन जो होता है, देखो फुलरिन क्या होता है? कार्बन 60। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी, किसने की थी? आर्किटेक्ट थे बुकमैन मिस्टर फुलर। ठीक है, बुकमिस्टर फुलर ने इनकी बात की थी। C16 और क्या है? देखो फुटबॉल की शेप है, गोल शेप है ना इसकी। फिर आता है डायमंड। डायमंड क्या है? टेट्रा, जैसे कि डायमंड क्या है? टेट्राहेड्रल, 4 कार्बन। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है और इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बट ग्रेफाइट है, ये क्या है? हेक्सागोनल, मतलब 6s प्रेजेंट है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है? जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो ये क्या होते हैं? स्पेस होता है, इसमें स्पेस होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करके, तो मतलब ये क्या है? गुड कंडक्टर। क्या है? गुड कंडक्टर। और कैसे होते हैं? सॉफ्ट। ठीक है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं और डायमंड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि लेड पेंसिल में लेड कितना परसेंटेज होता है? तो याद रखना जो पेंसिल होती है ना हमारी, वो किससे? ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ये मत सोचना कि लेड पेंसिल है तो लेड होगा, लेड नहीं होता है। लेड मतलब 0% ग्रेफाइट की बनी होती है, पर उसका नाम दिया गया है लेड। ठीक है, तो ये तो कार्बन के एलोट्रोप्स आ गए। यहाँ से मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी PDF भी मिल रही है, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक ओपन नहीं होता, आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो जो कि सेम नेम से है, लिंक इज डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, अब कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एलोट्रॉप्स भी होते हैं, और कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो अपने के साथ ही बॉन्ड अच्छा बना लेता है। मतलब कार्बन अपने साथ भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटानेशन। क्या बोला जाता है? कैटानेशन। एंड कार्बन उसकी यूनिक प्रॉपर्टी कैटानेशन की वजह से, एंड फॉर्मेशन ऑफ, प्रॉपर्टी तो होगी कैटानेशन की, खुद के एटम के साथ बॉन्ड बना रहे, फिर क्या मेन करेक्टरिस्टिक होंगे? इसकी वजह से ये लॉन्ग चेन बना लेता है, रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। इसकी बेसिस पे कार्बन की जो क्लासिफिकेशन की है कि अलग अलग वे से की गई है। तो देखिए कैटानेशन मतलब कार्बन की अपनी ही बॉन्ड के साथ प्रॉपर्टी होती है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कैटानेशन वाला। ठीक है, फिर ये लॉन्ग चेन होते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सिंगल एंड डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और अब ये डबल ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे कि
ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि इथेन, ठीक है। अगर जो कार्बन कंपाउंड है उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसे बोला जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं इथीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलते हैं इथाइन। क्या बोलेंगे, इथीन मतलब डबल बॉन्ड, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, याद रखना सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसमें वो उसकी स्टेबिलिटी है, उसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकती, ठीक है, स्टेबल है वो। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ऑर्गेनिक जैसे कार्बन है, ये जो बॉन्ड बनाता है अलग इसकी प्रॉपर्टी होती है, खुद के साथ तो बॉन्ड बनाता है, औरों के साथ भी अच्छे बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वजह से ये बहुत टाइप से कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले तो ये मिस्ट्री थी कि ऑर्गेनिक चीज़ें लैब में नहीं बनती, बट फर्स्ट टाइम यूरिया प्रिपेयर किया गया। किसने किया था, फ्रेडरिक वॉलर ने 1829 में, एंड थ्रू अमोनियम साइनेट से बनाया आपका यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ, यूरिया बनाया, तो उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते ही गए, मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। अब कार्बन कितने हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड बन रहा है, कार्बन कितने हैं उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है, ठीक है। मीथेन, अगर कार्बन एक है, ठीक है, इथेन, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, ठीक है, इथेन C2 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, ठीक है, याद रखना, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, मिथेन इथेन ब्यूटेन प्रोपेन एंड आपका पेंटेन एंड हेक्सेन, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, आपको पता है कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन लगा है। सेकेंड केस में देखोगे तो कार्बन 3 हाइड्रोजन बना दिए और 1 कार्बन के साथ बनाया, मतलब कार्बन, याद रखना जहाँ पे भी कार्बन होगा वो 4 बॉन्ड ज़रूर बनाएगा, उससे कम बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कंपाउंड हैव ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब होगा एक चीज़, जैसे कि होता है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से कुर्सी भी बनती है, टेबल भी बनता है, कोई और भी चीज़ें बनती हैं, वैसे ही कोई कंपाउंड है, उसको मतलब बेसिक चीज़ सेम है वुड ही या प्लास्टिक ही है, बट उससे क्या क्या बना, कुर्सी, टेबल और भी चीज़ें बन गई, तो वो उसे बोला जाता है आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अब देखिए, ब्यूटेन है C4H10, तो इसको सिंगल 1,1 CC लगा है, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये आता है आइसोमर, याद रखना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कुछ कंपाउंड रिंग बनाते हैं जिसे हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, जैसे कि कार्बन है, 6 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। अब कार्बन बहुत कंपाउंड बनाता है और ये बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। तो जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के होते हैं, कार्बन का सिंबल C एंड H, उन्हें बोले जाता है हाइड्रोकार्बन। तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक आ गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि एल्केन, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड, अभी किया ना हमने, सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड C2H4, एंड एल्काइन C2H2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात की जाए तो एल्काइन लेंथ बोली जाएगी, तो एल्काइन की लेंथ स्मॉल होती है, क्योंकि आप देखो खुद ऑब्जर्व करना, अगर एक उंगली से आप किसी को पकड़ोगे तो इजीली टूट जाएगा, बट अगर आपने पूरे हाथ पांचों की पांचों उंगलियों से बिल्कुल टाइटली पकड़ा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और वो नज़दीक फील करेगा। वैसे ही एल्काइन है, ये 3 उंगलियां, मतलब 3 उंगलियों से मिलकर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, हाइड्रोकार्बन भी समझ आ गया आपको। फिर हेटेरोएटम कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, किसकी वजह से, जब
जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन जो मिलके हाइड्रोकार्बन बन के, बट उसमें एक और चीज़ ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उसे बोल दिया जाएगा हेटेरोएटम। उससे क्या नाम है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐड किए जाएंगे तो कार्बन एंड हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन बना उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तो याद रखना कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये। तो देखिए हेलोजन ग्रुप मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगा है तो उसे हेलो ग्रुप बुलाता है। अल्कोहल लगा होगा तो OH है, मतलब उसका फंक्शन एल्डिहाइड CHO, कीटोन C11O, ठीक है। और फिर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ये फंक्शनल ग्रुप जब लगे होंगे हाइड्रोकार्बन में तो उसकी वजह से क्या होगी, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। किसकी वजह से होगी, फंक्शनल ग्रुप की वजह से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब एक सीरीज होगी फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि माना कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे कि हमने किया मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, आगे चल के बहुत लंबी लंबी चेंज होती हैं। तो इनमें एक चीज़ कॉमन होगी, ठीक है, वो आता है होमोलोगस सीरीज, जैसे कि C3H6 C4H8 C5H10। तो इनमें एक चीज़ डिफ़र होगी, मतलब ये इसमें डिफ़र ओनली बाय किसके डिफरेंट होगा, नंबर के बेसिस पे। नंबर के बेसिस पे क्या डिफरेंट होगा, ये होगा CH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, CH2 ग्रुप, ठीक है। जैसे ये आ गया CH2 ग्रुप, ठीक है, ऐसे ना देखो 4 बॉन्ड बनाया ना इसने, 2 हाइड्रोजन, 2 एक ये और एक ए, तो ये CH2। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट आया है, ठीक है, 1-2 साल पहले, समझ गए। अब इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूलर मास तो क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब नाम भी दिए जाएंगे, हर चीज़ को पैदा होगी उसका नामकरण भी तो किया जाता है। तो कार्बन कंपाउंड का नामकरण क्या किया जाएगा, ठीक है, कंपाउंड इन होमोलोगस सीरीज बेस्ड ऑन ए नेम बेस्ड ऑन ए कार्बन चेन। जैसे कि इसमें प्रीफिक्स एंड सुफिक्स लगेंगे। सुफिक्स मतलब फेस आफ्टर, प्रीफिक्स मतलब फेस बिफोर, प्रीफिक्स पहले, सुफिक्स सरफेस मतलब पीछे। तो फंक्शनल ग्रुप आइदर प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, सुफिक्स भी हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर सुफिक्स है, ठीक है, तो रिमूव, जैसे कि प्रोपेन है तो ये क्या करेगा, ई को रिमूव कर देगा और ओन लग जाएगा प्रोपेनोन। ओन किसके लिए लगता है, ठीक है, ओन लगता है कीटोन के लिए। अल्कोहल के लिए क्या लगता है, ओल, ठीक है। तो ऐसे करके प्रोपेन ई चला जाएगा, सुफिक्स ई चला जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनो। अब देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्केन, ठीक है, फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। वैसे ही डबल बॉन्ड है एल्कीन CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन CnH2n-2, तो ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड एल्केन एल्काइन एल्कीन एल्काइन। अब इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है, जनरल फॉर्मूला, तो याद रखना एल्केन मतलब CnH2n+2, एल्कीन CnH2n एंड एल्काइन उसमें कम हो जाएगा एक, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है ना। तो क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड है रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ए हीट, इसलिए इसे क्या बोलता है, कंबंशन रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, बन गया हीट एंड लाइट की। मीथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, क्या बन गया, CO2 H2O, हीट एंड लाइट। फिर CH3 CH2OH इथेनॉल, इसमें O2 के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट। आपको पता है कंबंशन रिएक्शन बहुत हीट रिलीज करते हैं। अब एक और चीज़ समझिए, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या देते हैं, क्लीन फ्लेम, ठीक है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये येलो फ्लेम देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, लॉट ऑफ ए ब्लैक स्मोक भी रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया, याद रखना ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन क्लीन फ्लेम देता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ल्यूमिनस
फ्लेम सीन व्हेन, कब देखा जाएगा? एटम ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, मतलब खुद हीट, मतलब ल्यूमिनस फ्लेम दे रहा है, तो जब एटम होंगे गैसियस फेज में होंगे तब वो ल्यूमिनस फ्लेम देगा। ठीक है, अब कुछ प्रोसेस, कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन हमने किया था, क्या किया था उसमें? एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे कि इथेनॉल है CH2 CH2 CH3 CH2OH, एल्केलाइन KMnO4 हीट किया, एसिडिफाइड K2 Cr2O7 प्लस हीट किया, एंड क्या बन गया आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे क्या था? एक O था और यहाँ पे 2 O आ गए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आप खुद तो कहीं से तो आया है ना एक और ऑक्सीजन। अब जो सब्सटेंस की कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडेशन दे सके, वो आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि अभी हमने किया एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, एंड आपका आ गया पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Addition of a unsaturated hydrocarbon, formation of a saturated hydrocarbon is called hydrogenation। ठीक है, एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की। ठीक है, फिर उसे क्या बोलेंगे? उससे क्या बन गया? सैचुरेटेड, मतलब सिंगल बॉन्ड बन गया। इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन। ठीक है, अब वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये। अब एक क्वेश्चन पहले तो ये समझिए, एनिमल फैट है वो आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हार्मफुल फॉर ए हेल्थ। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड है, सिंपल है, तो ये हार्मफुल क्यों होंगे? देखो सैचुरेटेड क्या होंगे? ये रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, रिएक्टिव नहीं होंगे तो इससे क्या होगा? फैट डिपॉजिट होगा। अब हर चीज़ कब क्या खानी है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे कोई चीज़ असर करती है। तो एनिमल फैट है वो क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हार्मफुल फॉर ए हेल्थ, क्लियर हो गया। और वेजिटेबल ऑयल क्या है? लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स में वही चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट ऐड की हुई हैं जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डाउट मुझे लगता है कि समझाने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एडिशन हो रही है। ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन इनटू वन फंक्शनल ग्रुप इन केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस बाय अनदर, जैसे कि CH4 है, इसमें एक चीज़ निकल रही है, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक Cl ऐड हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आ गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इथेनॉल की प्रॉपर्टी, फिर देखेंगे कि इथेनॉल है क्या। देखो इथेनॉल को जो हम ड्रिंक करते हैं ना, लोग ड्रिंक करते हैं, वो अल्कोहल जो यूज़ करते हैं वो इथेनॉल। याद रखना, ड्रिंकिंग में कौन सी अल्कोहल यूज़ होती है? अल्कोहल, मतलब जो इथेनॉल है वो यूज़ होती है, और कोई अल्कोहल यूज़ नहीं होगी। और ये क्या होगा? अल्कोहल मेन इंग्रेडिएंट है, मेडिसिन में भी यूज़ किया, जैसे कि आयोडीन अगर अल्कोहल में दिया जाए तो वो टॉक्सिसिटी रिमूव करने में हेल्प करता है। और क्या होगा? टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोला जाता है इसको। अब देखिए सोडियम का रिएक्शन करवाया किसके साथ? इथेनॉल के साथ, क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड NH2। ठीक है, वैसे ही इथेनॉल का अगर हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस H2O। याद रखना, हम इथेनॉल ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, मिथेनॉल क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि वो लीवर में स्टोर हो जाएगी और जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इथेनॉल। अब आता है आपके पास इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोले जाएंगे। ठीक है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। क्या फ़र्क है इनमें? जो इथेनॉल में OH था, इसमें क्या है? COOH। और ये क्या है? बिलोंगिंग टू ग्रुप एक्ट इज कॉल्ड ए कार्बोक्सिलिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट 290 डिग्री 290 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट विंटर। ठीक है, फ्रीज ड्यूरिंग विंटर कॉल्ड ए ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और याद रखना 5 to
8%। एसिटिक एसिड का मिक्सचर होगा वाटर में तो उसे बोला जाएगा विनेगर, और ये यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह। और ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आया है। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर क्या बोला जाएगा, विनेगर। ठीक है, फिर आता है आपका रिएक्शन इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड का जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, एस्टर। याद रखना, परफ्यूम देखते हैं ना, बहुत स्वीट स्मेलिंग होती है, किसकी वजह से होती है, एस्टर की वजह से होती है। किसकी वजह से, एस्टर। और कैसे बनता है, इथेनोइक एसिड COOH ग्रुप, इथेनॉल COOH। ठीक है, क्या बन गया, एस्टर, जिसका फॉर्मूला होता है COOO। ठीक है, क्लियर हो गया, स्वीट स्मेलिंग होती है। एसिड किस में प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट ही ने, एस्टर प्रेजेंट होगा एसिड एंड बेस एंड गिव क्या देगा, बैक टू कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। इसे बोला जाएगा आपका सपोनिफिकेशन। और सपोनिफिकेशन मेथड है, इसका मेनली यूज़ किया जाता है सोप बनने में। देखिए, इथेनोइक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। NaOH के साथ फिर से आपका इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किया तो सोडियम इथेनोएट बन गया। ठीक है, वैसे ही अब डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, मतलब इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ये सोडियम सॉल्ट क्या है आपका, ये आता है आपका सपोनिफिकेशन प्रोसेस, मतलब सोप बनने का प्रोसेस। अब सोप कैसे वर्क करता है, ठीक है, सोप का अब यहाँ देखोगे आप, सोप जैसे कि सोप है तो ये ऐसी चेन है, ठीक है, ऐसी चेन, एक चेन जो ये है, ये आता है COONA ग्रुप। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये आता है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग। एंड ये किससे रिएक्ट करेगा, ऑयल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑयल के साथ। देखिए, जैसे कि कपड़ा है, यहाँ पे डस्ट है, ठीक है, कपड़ा है उसके ऊपर डस्ट है, इसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोफोबिक एंड जैसे कि ग्रीस है, डर्ट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे जैसे रिएक्ट करेगा और हाइड्रोफोबिक एंड क्या करेगा, इसको अपने पास ले लेगा, डर्ट को। और दूसरे वाला एरिया जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये ऐसे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये पूरा डर्ट को रिमूव कर लेगा। तब तो कपड़े धोते हो तो वॉश करते हो चीज़ों को तो होता है ना, क्लीन हो जाती हैं चीज़ें, तो ये इसी वजह से होती हैं। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, ठीक है, फील कर रहा है वो अपने अंदर। हाइड्रोफोबिक फोबिया है, फोबिया मतलब हेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो बड़ा वाला ये पार्ट है, ये क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। और ये जो बना, ठीक है, ये बनती है मिसिल, इसको बोला जाता है मिसिल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिसिल्स। और सोप की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लीन करने के लिए काम करते हैं। और सोप क्या करेगा, सोप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जैसे कि होता है ना कई बार सोप पूरा जब कितना सोप लगाओ साफ़ ही नहीं होता, साफ़ नहीं होता, साफ़ ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कपड़े साफ़ ही नहीं होते ना। अभी तो आप डिटर्जेंट का यूज़ करते हो, देखो सर्दियों में देखना, आप साबुन को इतना लगाते हो, इतना लगाते हो तो साफ़ ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्या होगा, कैल्शियम एंड क्या बना देता है वो बना देता है आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जो क्या करता है, हार्डनेस ऑफ वाटर करता है। इसलिए आप मेनली क्या यूज़ करते हो, डिटर्जेंट का। ठीक है, डिटर्जेंट क्या करता है, ये जो हार्ड जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनाता, और ये हेल्प करता है वॉश करने को कपड़े में। तो डिटर्जेंट क्या है, मेनली डिटर्जेंट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, जनरली अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। याद रखना, जो ये पूरे 10th की केमिस्ट्री तो आप किसी भी हालत में मिस मत कीजिए, बेशक आप 2-2 बार देख लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो 5 चैप्टर है ना 10th के, अब बस ये रख लो कि 5 में से एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आप देखो, जैसे कि अब क्लास है, क्लास को डिटेल में देख लीजिए, MCQ को थोड़ा फास्ट देख लीजिए,
कंप्लीट कीजिए, बट 10th की क्लास की केमिस्ट्री तो आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो था आपका 10th का 4th चैप्टर। इसके बाद सिर्फ आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर बचता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कम से कम एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी मदद मिल सके, क्योंकि मैं बेसिक से हर चीज़ करवा रही हूँ ना। और वो जो नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको तो आप मिस मत कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।